हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों की पिटाई जारी है। समूह के सभी 10 शेयर आज भी बाजार में गिरकर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट अदानी बिलमेर के शेयर में देखने को मिली, 27% तक टूट गया ये शेयर। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, अदानी टोटल गैस, जो सीमेंट की 2 कंपनियां हैं, एनडीटीवी, ये सारे ही स्टॉक जो इस समूह से जुड़े हुए थे, सबकी बुरी तरह पिटाई हुई। इस बीच अदानी समूह की तरफ से ये कहा गया है, ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 20% 18% कंपनियों के शेयर टूट गए हैं। इस बीच कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि वो हिडेनबर्ग पर कानूनी कार्रवाई का विचार कर रही है। हिडेनबर्ग ने कहा कीजिए भाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो वे भी कंपनी से दस्तावेज मांगेंगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अदानी समूह पर शेयरों और बही खातों में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। इस बीच सीएलएसए, क्योंकि मामला गर्म था तो सीएलएसए भी एक रिपोर्ट लेकर आई। सीएलएसए ने यह बताया कि अदानी समूह के कारण भारत के बैंकों पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। सीएलएसए ने बताया कि अदानी समूह के कुल कर्ज में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 30% है, निजी बैंकों की हिस्सेदारी 10% है, और ये एक्सपोजर जहां है वो उन बिजनेसेस में जहां से कैश लगातार आ रहा है। इसलिए बैंकों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। चिंता इसलिए ज़्यादा बड़ी लग रही थी क्योंकि देश का सबसे बड़ा समूह है, बहुत बड़े कर्ज में है, कर्ज देते हैं बैंक में रखिए जमा। तो अगर ये बहुत बड़ी संकट आया तो कहीं बैंक तो नहीं फंस जाएंगे। शायद इस बात को, बेचैनी को कम करने के लिए ये रिपोर्ट लाई गई है। सर, पहला सवाल, रिपोर्ट के बाद बाजार में इतनी बेचैनी क्यों है? रिपोर्ट के बाद बाजार में 2 तरह से बेचैनी है, और ये इस खबर के कुछ नए ताजे घटनाक्रम हैं जिस पर हमने पिछले सप्ताह भी चर्चा की थी। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं और दोनों हिस्सों को बाजार अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट कर रहा है और संभाल रहा है। अडानी समूह के क्लैरिफिकेशन के बाद भी बाजार में आज हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी। बाजार में स्टॉक्स 20% तक गिरे और गिरते अडानी समूह ने कई सारे और स्टॉक्स को भी अपने साथ नीचे खींच लिया। हमने रिलायंस के स्टॉक में भी गिरावट देखी। 2 बड़ी वजह हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट 2 हिस्सों की तरफ इशारा करती। एक हिस्सा हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का वो है जहां पर इस जांच में, जो कि 2 साल तक चली जांच है, इस जांच में हिडेनबर्ग ने अपनी जांच में ये पाया है कि अडानी की कंपनियों का कारोबार साफ सुथरा नहीं है। शेल कंपनियां हैं, विदेश से भारत का ही पैसा घुमाकर अपने स्टॉक्स में लगाया जाता है, कंपनी के बोर्ड में पारदर्शिता नहीं है, वित्तीय सूचनाएं ट्रांसपेरेंटली नहीं जारी की जाती। ये एक हिस्सा है। इस हिस्से में हिडेनबर्ग के निष्कर्ष आरोप के तौर पर लिए जा सकते हैं जिनकी आगे जांच होगी। और दूसरा इसका बिल्कुल अलग पहलू है, जो पहलू बाजार को शायद ज़्यादा परेशान कर रहा है शुभम, वो ये कि हिडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन सारे मामलों को आप हटा भी दें नॉन ट्रांसपेरेंसी के, फिर भी मौजूदा वैल्यूएशन पर इस स्टॉक की एक कीमत है ही नहीं जिस कीमत पर ये चल रहा है। और ये स्टॉक में 85% की गिरावट होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के कारोबार का ढांचा, उस पर कर्ज, उसके मुनाफे, उसके मार्जिन्स स्टॉक की इतनी ऊंची कीमत को सपोर्ट नहीं करते हैं। आमतौर पर बाजार में ऐसी कॉल्स दी जाती हैं हमेशा, क्योंकि स्टॉक एनालिस्ट और रिसर्च ये बताने की कोशिश करते हैं अपने निवेशकों को कि किसी स्टॉक का वैल्यूएशन सही है कि नहीं, और इस पर काफ़ी बहसें होती हैं। स्टॉक में निवेश करने वाले लोग उसकी संभावनाओं के आधार पर उसके ऊंचे वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं, जबकि फंडामेंटल एनालिस्ट क्वेश्चन करते हैं कि उन संभावनाओं के साथ कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं कि नहीं। अब इन 2 चीज़ों के बीच में अडानी के स्टॉक्स आकर फंस गए। एक प्योर मार्केट एनालिसिस है फंडामेंटल्स के बेस के ऊपर, और दूसरी कई तरीके के रहस्यमय कारोबारों में जिसमें कि आर्थिक नियमों के उल्लंघन का मामला भी। और इसलिए शेयर बाजार के निवेशक तय नहीं कर पाए और हमने बाजार में लगातार गिरावट देखी, और वो भी खासतौर पर उस समय गिरावट देखी जब अडानी समूह का एफपीओ आया और उसे अच्छा समर्थन मिला बाजार में। एंकर इन्वेस्टर्स ने बाजार में उसे समर्थन दिया। इसके बाद भी जो पुराने बने हुए निवेशक थे बाजार में, उन्होंने तेज बिकवाली की और बाजार में 10 स्टॉक अडानी के नीचे गए, और आज शेयर बाजार में हमने रिकॉर्ड गिरावट देखी पिछले कुछ महीनों की। सर, अब ये जो 2 चिंताएं आपने बताई, दोनों चिंताएं चाहे स्टॉक मार्केट साइड से लीजिए, चाहे कारोबार में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मोटे तौर पे उनको इशू कह लीजिए, अब भारत के नियामक इसमें दखल देंगे? भारत के नियामक के लिए इस पूरे मामले में बड़ी दुविधा है। हालांकि बाजार में आज एक खबर तैर रही थी, स्पष्ट रूप से सेबी की तरफ से बात तो नहीं कहेगी, पर राइटर्स के हवाले से कई जगह ये खबर अलग अलग तरह से आई कि भारत का नियामक सेबी अडानी के शेयरों में या अडानी की तरफ से की गई पिछले 2-3 साल के जो सौदे हैं उन्हें करीब से देख रहा है और उनकी पड़ताल कर रहा है। सेबी की दुविधा समझना यहाँ ज़रूरी है।
जिन चीज़ों का आरोप हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में लगाया गया है, सेबी अगर उनकी जांच नहीं करेगा तो एज अ रेगुलेटर, एज अ नियामक सेबी के लिए भारतीय शेयर बाजार की साख को पर उठने वाले सवाल और गहरे होते जाएंगे। दूसरी तरफ बाजार में इतनी तेज गिरावट के बाद भी सेबी को दखल देना जरूरी है, क्योंकि सामान्य निवेशकों को तो पता नहीं, उनके तो 60-70 हज़ार करोड़ रुपए बाजार से निकल गए इसी में। तो इस बात की संभावना दिखाई दे रही कि सेबी शायद कुछ ना कुछ दखल इस पूरे मामले में ज़रूर करेगा। अभी तक हालांकि सेबी ने खुलकर स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन क्या सेबी खुलकर इस पूरे मामले की जांच करेगा? हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं या जो तथ्य रखे गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार के, उनकी पड़ताल होगी कि नहीं होगी? बहरहाल जो भी होगा वो अडानी स्टॉक के सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। बाजार के अगर आप प्योर बाजार के निवेश की दृष्टि से देखें तो दोनों ही परिस्थितियों में सेबी अगर कोई इंक्वायरी की अनाउंस करता है, कोई स्क्रूटनी अनाउंस करता है, कोई जांच शुरू करता है, तो उसका असर हमें जो सेंटिमेंट बना है बाजार के सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं दिखाई देगा। पर सबसे महत्वपूर्ण निगाहें अब भारत के रेगुलेटर पर है कि क्या वो इस रिपोर्ट को इग्नोर करेगा, जाने देगा, या वो अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण लेकर आएगा, कोई जांच या पड़ताल की घोषणा करेगा। सर, अदानी समूह इस पूरे डैमेज को रोकने के लिए क्या कर सकता है? अडानी समूह के पास विकल्प कम है शुभम। विकल्प इसलिए कम है कि पहली चीज़ तो एक हिडेनबर्ग रिसर्च ने अपनी घोषणा करते हुए अपने को शॉर्ट सेलर घोषित कर दिया। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि वो एक शॉर्ट सेलर हैं और कंपनी के स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हैं, जो कि अमेरिका की या किसी भी बाजार की व्यवस्था में एक सामान्य प्रक्रिया है। पर शॉर्ट सेलिंग करना एक बाजार का नियम है, पर उसके साथ जो और भी बिंदु लगाए गए कि कंपनी के कारोबार में साफ सुथरापन नहीं है। अब अडानी समूह अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसको चुनौती देता है, जैसा कि हिडेनबर्ग ने अपने बयान में कहा कि अडानी को हमारे पर मुकदमा करना चाहिए, अडानी समूह अगर मुकदमा करता है अमेरिका में, तो जो 88 सवालों की सूची जारी की है हिडेनबर्ग ने, फिर वो सूची और उससे जुड़े हुए दस्तावेज चर्चा में आएंगे, तलब होंगे अदालतों के बीच में, और ऐसा होने पर अडानी समूह को और ज़्यादा स्पष्टीकरण देने होंगे। तो दुविधा की परिस्थिति तो इसमें बनी हुई है। अभी हमें एक करीब से देखना होगा कि घटनाक्रम किस तरह से आगे चलेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें खुलकर सामने आनी है, लेकिन अडानी समूह ने बहुत सख्ती के साथ इसको इनकार किया है और ये कहा है कि वो कानूनी उपाय देख रहे हैं। रिसर्च करने वाली फर्म अपने फैसले पर कायम है और उसका कहना है कि भारतीय नियामकों को इसकी जाँच करनी चाहिए और अडानी समूह को हमारे 88 सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से देने चाहिए जो हमने इसमें रखे हैं। बाजार में का आज आखिरी कारोबारी सत्र था। सोमवार तक हमें कुछ और स्थितियां स्पष्ट होती दिखाई देंगी इस पूरे मामले में।